Yes, so good evening all and welcome to this beautiful, amazing and wow, powerful session. Love you all, love you all. So, कैसी evening बनानी है? Yes. Good evening. Good evening and yes, Powerful. powerful. और बताइए? Amazing. Beautiful. Full. I'm full of love. Full of love. और? Wow. Fabulous. Wow. और? Enjoyable. और बोलिए? Full of celebration. Full of celebrations. Wow. खुशनुमा. खुशनुमा. चलिए जल्दी से अपनी सारी एफर्मेशंस कर दीजिए जो अभी तक हमने की हैं फटाफट. यस, क्या क्या एफर्मेशन कर चुके हैं हम? I choose happiness. Yes, I'm I choose happiness. I'm happy and healthy. I am My child life of is God. celebration. Yes. I'm child of God. I am a child of God. Yes. मैं शक्तिशाली हूँ. Huh? I'm amazing. I'm amazing. I'm amazing. born to Yes. have an amazing life. Yes, I'm born to have an amazing life. Yes. Ma'am, I am powerful. I am best. I am powerful. I am best. Yes. I am happy. और I'm बोलिए? lucky. I am lucky. Yes. मेरा जीवन एक उत्सव है. Yes, मेरा जीवन एक उत्सव है. My life is celebration. Wow. और बोलिए? more than enough. I am more than enough. मैं पर्याप्त हूँ. Yes. और बोलिए? Affirm कर दीजिए. I attract positivity. I attract positivity. Wow. Yes. Positive energy attracts me. Positive energy attracts me. Wow. Nice. और बोलिए? I'm magnet of good health, wealth and happiness. Yes, I am a magnet of good health, wealth and happiness. I am optimistic. I am optimistic. Yes. I'm abundance. I have abundance or I am abundance. Wow. देखिए कितनी ताकत आ गई. इवनिंग तो पावरफुल हो गई हमारी. I am born to be awesome. Wow. Beautiful. I am love. I am love. Yes. और बोलिए? Best day. हाँ? Yes. Today is the best day. Yes. Today my vibration is very high. Yes. I am the bold and best. beautiful. I am in positive zone. I am in positive zone. Wow. देखिए आपने अभी क्या किया? आपने इन सब फ्रीक्वेंसीज को कैच किया. आपने इन सभी फ्रीक्वेंसीज को इस समय कैच किया. ओके? क्योंकि फीलिंग से ही फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं. और जिस फ्रीक्वेंसी पे हम होते हैं, हम उसी फीलिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. अच्छा एक बात बताइए, जब हम किसी उत्सव में होते हैं और वहां पे ये गाना चल रहा हो, मेरा दिल ये टूट गया अब जी के क्या करेंगे, कैसा लगता है सबको? बताओ. Not good. Yes. हाँ? रुदाली रचना जी रुदाली. हम ध्यान ही नहीं जाएगा Very sad. नहीं. जब हम हाँ, हैं ही क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है. हम हैं ही खुश तो फिर हमें है ना? हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है. हम खुशी, हम तो पार्टी की फ्रीक्वेंसी पे हैं, है ना? और हम हमें उस गाने को भी एंजॉय करेंगे. वो हमें कौन सा गाना उस समय अच्छा लगेगा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. ओके, तो देखिए फीलिंग की ना फ्रीक्वेंसीज होती हैं. ओके, और जब हम उन फ्रीक्वेंसीज पे पहुंचते हैं ना, तो हम उन फीलिंग्स को कैच करना शुरू करते हैं और फिर हमारी फीलिंग्स जो हैं वैसी होनी शुरू हो जाती हैं. तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज को अच्छे फीलिंग जोन में ही रखना है. कैसे रखना है? आज के लेसन में, आज के टॉपिक में हम ये सीखने वाले हैं. ओके, भावनाओं की फ्रीक्वेंसी, फीलिंग फ्रीक्वेंसीज.
राइट? हाँ, रीना बुक शेयर कर दीजिए। someone wants to share something? कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस, want to share something. हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं यस, अभी कई दिन से प्लांट्स लगाए हुए मैडम मैंने, हाँ और मैं जी, बहुत दिन से उनमें फ्रूट नहीं आ रहा टमाटरों में। हाँ तो जी। मैंने कई दिन से ग्रेटिट्यूड दिया अर्थ को, वाटर को, सॉइल को, और आज मेरे पौधे में बहुत सारे टमाटर लग गए। अरे वाह, ब्यूटीफुल, Wow. वाह, अमेजिंग। So see your power. ये Yeah. आपने ही उसे प्रेम दिया, कृतज्ञता दी और आज आपका प्लांट भरा हुआ है। I am thank you very much for Rachna ji. I am very happy. God has blessed me with inner peace. Really, I appreciate your work. थैंक यू, थैंक यू। और आपकी मैडम एक blessings है फोटोग्राफ मेरे साथ। प्लीज भेजिएगा ना। हाँ हाँ जी, जी, हेलो, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। somebody कह was रही saying हूँ उस पौधे का एक तस्वीर भेजिएगा ना प्लीज, वो फल वाला something. I'll send पौधा it का now. एक तस्वीर प्लीज भेजिएगा ना। Yeah, definitely. धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। बहुत मैम धन्यवाद। एक मैजिक मेरे साथ भी हुआ था रात को। बोलिए बोलिए। मैम क्या हुआ, रात को 2 o'clock नींद खुली थी और बहुत ही ऐसे लगा कि वॉमिट होगी, मतलब आई वाज फीलिंग रियली लो, ऐसे लग रहा था कि मैं अभी गिर जाऊंगी। तो मैंने ट्राई किया, वॉमिट नहीं हुई। फिर मैंने मैम एकदम से फायर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने स्टमक को, अपने अदर बॉडी पार्ट्स को ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दिया। एंड विद इन सेकेंड्स, मतलब आप बिलीव ही नहीं करोगे, गायब ही हो गई वो फीलिंग। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा मैजिक था, क्योंकि यूजुअली अगर ऐसा होता है तो वो एक इन्फेक्शन होता है एंड आई एंड अप टेकिंग एन एंटीबायोटिक और समथिंग। बट नींद भी आ गई, कुछ भी नहीं हुआ, सुबह से बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, सब लोग अपने लिए अपनी पावर्स का यूज कर रहे हैं ना। देखिए, पावर की ना एक बहुत बड़ी विशेषता है, शक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हम इसका जितना इस्तेमाल करते हैं ना, ये शक्ति हमारी उतनी बढ़ती चली जाती है। तो जब आपने एक शक्ति के प्रभाव को देख लिया, कौन सी शक्ति के प्रभाव को देखा? आपने ग्रेटिट्यूड की शक्ति के प्रभाव को देखा, राइट? उस प्रभाव को आपने देख लिया ना, तो इसको बार बार यूज कीजिए, बार बार इस्तेमाल कीजिए। जहां पे भी आप अटकते हैं, फंसते हैं, फटाफट से इस पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इस पावर को हमेशा साथ लेकर के चलिए। जितना आप इस पावर को साथ लेकर के चलेंगे, ये आपकी लाइफ में मैजिक पे मैजिक क्रिएट करती जाएगी। और आप अंदर से पावरफुल होते चले जाएंगे। जैसे अभी शेयर कर रहे थे कि मुझे इनर हैप्पीनेस मिल गई है। देखो कितना वंडरफुल है, एक इनर हैप्पीनेस की मैं हर समय खुश हूँ, मैं हर समय मजे में हूँ, मैं हर समय आनंद में हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर के कह रहे हैं कि मुझे इनर हैप्पीनेस मिल रही है। सो ब्यूटीफुल। और वो कहाँ से मिल रही है? कोई आपको यहाँ पे इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा कि इनर हैप्पीनेस का इंजेक्शन है, वो आप ही क्रिएट कर रहे हैं, आप ही अपनी शक्तियों के द्वारा एक क्रिएट कर रहे हैं। और पता है आपको कि हम सब में अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, कल ही हमने पढ़ा है। और प्रेम की शक्ति तो अनंत है, और इस अनंत शक्ति का प्रयोग करके आप अपनी अनंत ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। आप अनंत छू सकते हैं। आप कल्पना तो कीजिए, आप देखिए ये लोग जो चांद पे पहुंचे या जो एवरेस्ट पे पहुंचते हैं, देखिए उन्होंने अनंत छुआ है, अनंत छुआ है। और वो सिर्फ इसी की वजह से छुआ है कि उन्होंने उसकी कल्पना की, उन्होंने उस काम से प्रेम किया, तभी वो लोग वहां तक पहुंचे। तो वो पहुंच सकते हैं, तो हम भी पहुंच सकते हैं। आवश्यकता किस चीज की है? जो मेरे अंदर प्रेम की शक्ति है, जो मेरे अंदर कृतज्ञता की शक्ति है, उस शक्ति को जगाने की, उस शक्ति का इस्तेमाल करने की। जितना मैं उन शक्तियों का इस्तेमाल करती चली जाती हूँ, ये शक्तियां मेरे अंदर भर भर के आती रहती हैं। और क्यों आती हैं? क्योंकि लॉ ऑफ लव, या मैं कहूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
या मैं कहूँ क्रिया की प्रतिक्रिया, सब एक ही है। और उसी की वजह से आपकी शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जब आप एक बारी एहसास करते हैं, उस एहसास को बार बार करिए, जानबूझ करके करिए, जानबूझ करके करिए, जानबूझ करके हर चीज को प्रेम दीजिए, जानबूझ करके हर चीज के लिए शुक्राना कहिए, कॉन्शियस होकर के कहिए, अरे मुझे तो प्रेम करना है क्योंकि आई एम लव। अभी आप लोगों ने अफर्म किया, आई एम लव। अगर आप प्रेम है तो आपको प्रेम देना है, बस देते चले जाइए, क्योंकि जो क्रिया आप देने की करेंगे उसकी प्रतिक्रिया आपको अवश्य मिलनी है, और 100% मिलनी है, और मैनी फोल्ड होकर के मिलनी है। ये मैं आपको अश्योर कर रही हूँ, ये पुस्तक आपको अश्योर कर रही है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है भावना की फ्रीक्वेंसीज। हमारी कैसी भी भावना हो, अच्छी हो बुरी हो, ओके, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? और उसी फ्रीक्वेंसी से हम दोबारा वैसी भावनाओं को अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम अपनी भावनाओं को परिवर्तित नहीं करते हैं। हाँ जी, आगे पेश करिए। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। किसे महसूस कर सकते हैं? भावना को। अगर आपने भावना को महसूस करना शुरू कर दिया है तो आप वैसी भावनाएं प्राप्त भी कर सकते हैं। कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? यस, मैं सृष्टि मीनू की। बोल रही हूँ, मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़ो, ये एक पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ, फिर आप स्टार्ट करना। ठीक है। सृष्टि की हर चीज है। देखो, सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं ना, ऑल आर मैग्नेट, सब एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। और हमारी अर्थ देखिए कितनी बड़ी मैग्नेट है। अर्थ इज अ बिग मैग्नेट, एवरीथिंग इज अ मैग्नेट ऑन दिस यूनिवर्स। और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी है। आपने देखा है कुछ मैग्नेट बड़ी पावरफुल होती हैं, दूर से ही सब चीजों को आकर्षित कर लेती हैं, खींच लेती हैं, कितनी भी दूर लोहा पड़ा हो उसको आकर्षित कर लेती हैं। कुछ मैग्नेट्स जो होती हैं उनकी पावर कम होती है, हमें मैग्नेट को आयरन के पास ले जाना पड़ता है और वो तब उसको जाके अट्रैक्ट करती है। सिमिलरली यहाँ पर भी है कि सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है, मैग्नेटिक है, और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं, और बुरी भावनाओं का मतलब ये है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो देखिए, कल हमने फीलिंग चार्ट पढ़ा था। उस फीलिंग चार्ट में जो हमारी नीचे की भावनाएं हैं, डर की हैं, एंजाइटी की हैं, स्ट्रेस की हैं, वो सब लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं, वो सब लो फ्रीक्वेंसी की हैं। और अगर हम उन भावनाओं पर रहते हैं तो हम कमजोर चुंबक हैं। और जब हम कमजोर चुंबक हैं तो हम कमजोर चीजों को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक मोटा चुंबक आपने देखा होगा, एक मोटा चुंबक बहुत बड़े लोहे को ऊपर उठा करके ले जा सकता है, और एक छोटा सा चुंबक छोटी छोटी पिनों को आकर्षित करता है। और हर चुंबक का एक मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, एक मैग्नेटिक एरिया होता है। कोई चुंबक, कोई मैग्नेट इतनी पावरफुल होती है कि 10-12 किलोमीटर दूर से भी वो अपनी तरफ चीजों को आकर्षित करती है। और कोई मैग्नेट इतनी लेस पावरफुल होती है कि आप उसको बिल्कुल आयरन की चीजों के पास ले जाओ, तब जाकर के वो उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो देखिए, हम सब, इसमें लिखा है कि सृष्टि की प्रत्येक चीज जो है वो मैग्नेट है। और ये किस बात पे डिपेंड करता है
कि उस मैग्नेट की फ्रीक्वेंसी कैसी है। और हमारी हर भावनाओं की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी अगर आप सकारात्मक भावनाओं पर हैं, अच्छी भावनाओं पर हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? सकारात्मक होगी। और आप वैसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यानी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी प्रेम की है, ग्रेटिट्यूड की है, फ्रेंडशिप की है, जॉय की है, कंपैशन की है, हैप्पीनेस की है, सेलिब्रेशन की है, सेटिस्फेक्शन की, यानी आप इनमें से किसी भी फ्रीक्वेंसी जोन में हैं, तो आप वैसी ही चीजों को आकर्षित करेंगे। अगर आप फ्रीक्वेंसी जोन में सेटिस्फेक्शन लेवल पे हैं, तो आप बहुत जल्दी हर चीज से तृप्त हो जाएंगे, बहुत जल्दी। और अगर आप फ्रेंडशिप उसमें है, तो आप अब फ्रेंड्स ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। आपके बहुत सारे मित्र होंगे, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर हैं। और आप अगर आनंद मनाते हैं, आपको सेलिब्रेशन पसंद है, तो इसका मतलब आप उस सेलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पर हैं। ओके, हमारी हर भावना की फ्रीक्वेंसी है, और जब हम जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, हम वैसी ही स्थितियों, वैसे ही लोगों और वैसी ही घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि हमारी पावर तब वैसी ही आकर्षण की बनी हुई होती है। अगर हम खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं, तो हमें चारों तरफ ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसी ही स्थितियां मिलेंगी, ऐसी ही भावनाएं मिलेंगी, हमें ऐसी ही घटनाएं मिलेंगी, जो हमारे दुख का कारण और बनती चली जाएंगी। ओके, देखिए लव की फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो 205 हर्ट्ज है। 205 हर्ट्ज लव की फ्रीक्वेंसी। कंपेशन की 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ओके, इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है, प्रेयर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा प्रेयर की फ्रीक्वेंसी है। तो जितना हम हायर फ्रीक्वेंसी जोन में रहेंगे, उतना हम वैसी अच्छी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे पेश कीजिए। हाँ मीनू, आप पढ़ना चाह रहे थे, पढ़िए। हाँ जी। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं, तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साही लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अगर आप डर रहे हैं, तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी डर से भरे लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। चूंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। तो देखिए, आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिए, आपके चारों तरफ की चीज बदल जाएगी। अगर एक व्यक्ति डर फैला देता है, तो देखिए कितनी जल्दी डर फैलता चला जाता है, कितनी जल्दी डर फैलता है, और सारे व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं उस डर से। जैसे देखिए, जब लॉकडाउन का टाइम था यहाँ पर, तो लोग कोविड से कितने भयभीत थे। और अब देखिए, अब बढ़ रहा है, बट उसके बाद भी लोगों का भय खत्म हो गया है। सब एक दूसरे को देख देख करके क्या हो रहे हैं, बाहर जाना शुरू हो रहे हैं, घूमना शुरू हो रहे हैं। देखिए, ये किस चीज का परिणाम है? ये हमारी फ्रीक्वेंसीज का ही परिणाम है। तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। आपने अभी देख लिया अपने सामने, कुछ महीने, 2-3 महीने पहले सब कुछ लॉकडाउन था, तो सब बंद, कोई बाहर नहीं निकलता था, किसी को बाहर निकलते हुए भी डर लगता था, सब्जी खरीदते हुए भी डर लगता था, सामान खरीदते हुए भी डर लगता था। अब देखिए, जैसे ही लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलना ऐसे लगा कि जैसे लोगों का डर ही खत्म हो गया। सब देखिए खुले में घूम रहे हैं, पार्टीज भी एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ। देखिए ये क्या था?
देखो ये क्या था, ये फ्रीक्वेंसी ही थी। डर की फ्रीक्वेंसी ने डर को घेरा हुआ था, सारे लोगों में वो डर फैला हुआ था, और सब सब एक दूसरे को डर 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 दिए जा रहे थे। और अब क्या दे रहे हैं सब, देखिए सब घूम रहे हैं, एक दूसरे को, एक जना जा रहा है बाहर, अच्छा वो भी जा रहा है, चल ठीक है यार मैं भी जाता हूँ। देखिए आपने वैसी ही चीजों को आकर्षित करना शुरू की। बताइए ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए अपने चारों तरफ। यस मैम, हो रहा है। हो रहा है ना। अभी कुछ महीने पहले सब लोग कितने भय में थे, कितने डर में थे। तो देखो ये कैसे फ्रीक्वेंसीज ने हमारे डर को चेंज किया। तो क्या है, अगर मैं नीचे के जोन में हूँ, लो फ्रीक्वेंसी जोन में हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं वैसे लोगों को आकर्षित करूं, डर वाले लोगों को, भय वाले लोगों को आकर्षित करूं, स्ट्रेस वाले लोगों को आकर्षित करूं, मेरी स्थितियां बुरी सामने आए, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी भावना की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। मुझे पावरफुल जोन में जाना है। जब मैं पावरफुल जोन में जाऊंगी तो मैं वैसी ही स्थितियों, वैसे ही परिणाम को अपनी तरफ आकर्षित करती चली जाऊंगी। हाँ जी। आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। तो कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, उसका रिजल्ट आपकी भावना पे निर्भर करेगा। अगर आपने उसका रिजल्ट अच्छा सोचा है तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। और अगर आपने उसका रिजल्ट में शंका डाली हुई है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, काम तो कर दिया मैंने, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उसका रिजल्ट आपके सामने वैसा ही होगा। तो क्या करना है, आप अपने रिजल्ट को पहले से ही निश्चित करके अच्छी भावनाएं दे दीजिए। आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, उसका रिजल्ट खुद ही निश्चित कर लीजिए ना। उसको प्रेम की भावनाएं पहले ही दे दीजिए, उसको पहले ही हाई फ्रिक्वेंसी पे पहुंचा दीजिए। जैसे ही आप उसको हाई फ्रिक्वेंसी पे पहुंचा देंगे, आप वैसा ही परिणाम अपने लिए सुनिश्चित कर देंगे। क्योंकि परिस्थिति का परिणाम भी आपके ही हाथ में है, आपकी भावनाओं के उसमें है। अगर आपने उस परिस्थिति को अच्छी भावना दे दी, मान लीजिए बहुत बुरी परिस्थिति आपके सामने आ गई, बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ, पर उस बुरी स्थिति में भी आपने अच्छा सोचने की चेष्टा की, आप अच्छे की तरफ झुके, आपने कहा ओह आई कैन क्रॉस दिस, अरे मैं तो इसको क्रॉस कर लूंगी। जैसे ही देखिए ये भावना आई, आप फियर से ऊपर उठ गए, आपके अंदर करेज आ गई, आपके अंदर हिम्मत आ गई, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। और जैसे ही आप इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, आप सेम फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, हायर जोन की फ्रीक्वेंसी को। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम कर रहा है, वो आपके एहसासों, आपकी भावनाओं, आपकी फ्रीक्वेंसीज पर ही काम कर रहा है। हाँ जी। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर कोई संबंध नीरस, कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण, हताशाजनक और नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है और आप जैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको उस संबंध में वापस मिलेगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस कर रहे हैं तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध से खुशी मिलेगी। तो देखिए संबंधों में भी वही बात है, अगर आप अपने किसी संबंध से खुश हैं तो आपको उस संबंध में और खुशियां मिलने वाली हैं। अगर आप अपने किसी संबंध में दोष ढूंढ रहे हैं, आप अपने किसी संबंध में शिकायतें कर रहे हैं, चाहे आप अपने बच्चे के बारे में शिकायतें कर रहे हैं, चाहे आप अपने मित्र के बारे में शिकायतें कर रहे हैं, चाहे दो लोग बैठे
किसी तीसरे की भी बात कर रहे हैं, तो देखिए आप अपने संबंधों में खुशी को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आप अपने संबंधों में शिकायतें, घृणा, द्वेष, कुंठा, निराशा, इन सब चीजों को आकर्षित करते चले जाएंगे। अगर आप खुशी की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने से ही आपको संबंधों में खुशी मिलेगी। अगर आप अपनी भावना को बदल देते हैं, तो भावना को बदलने से आपका भाग्य बदल जाएगा। A change of feeling is a change of your destiny. आप स्वयं अपना भाग्य बदल सकते हैं। आपको संबंधों में खुशी चाहिए तो खुशी देना शुरू कर दीजिए। खुशी की फ्रीक्वेंसी पर आ जाइए। जैसे ही आप खुशी की फ्रीक्वेंसी पर आएंगे, आप खुशी के मैग्नेट बन जाएंगे और आप खुशी अपने हर संबंध में खुशी को ही आकर्षित करते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। भावनाओं की फ्रीक्वेंसीज की सूची पर एक नजर डालने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो हो, भावनाओं की कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात के परिणाम को तय करते हैं। आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा पिक है जिसके अंदर आपकी सारी फ्रीक्वेंसी दिखाई हुई है। नीचे से शुरू होते हैं ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, आलोचना, चिंता, निराशा, चिढ़, ऊब। देखिए, अपने अब आप चेतन हो जाइए। इस समय आप कौन से फ्रीक्वेंसी जोन में हैं? चेतन होकर के सोचिए, देखिए कि इस समय आपके एहसास कौन से चल रहे हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी जोन के चल रहे हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी जोन के चल रहे हैं? संतुष्टि, आशा, उत्साह, रोमांच, जोश, आनंद, कृतज्ञता और प्रेम। देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज हाई होती चली जा रही है और उजाला, प्रकाश की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। ये प्रकाश आपके आभा मंडल का ही प्रकाश है। आपका आभा मंडल इस तरह से चमकना शुरू हो जाता है जब आप हायर फ्रीक्वेंसी जोन में भूल जाती हूँ मैं, ऊपर भी इसीलिए वो नहीं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो इस तरीके से ये हमारे फ्रीक्वेंसीज जो है वो काम करती हैं। हम अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोच सकते हैं या हम उसको लेकर के कुंठित रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। अगर मैं हर समय अपने धन को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके डर में रहती हूँ, तो देखिए मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा डर को ही आकर्षित करूंगी। मुझे जरा सा भी पिन भी लगेगा ना, तो मैं उससे भी डरना शुरू हो जाऊंगी। धन को लेकर के अगर मैं निराशा व्यक्त करती हूँ, तो मुझे हमेशा निराशाजनक स्थितियां ही धन को लेकर के मिलने वाली है। मैं अपने धन को बढ़ा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं उसके प्रति निराशा की वाइब्रेशन दे रही हूँ। तो देखिए, जो जो वाइब्रेशंस, जो जो फ्रीक्वेंसीज पे आप हैं अपने किसी भी क्षेत्र में, आप स्वयं उसको चेक कीजिए। और रादर मैं आपको कहूंगी कि आप अपने हर क्षेत्र की फ्रीक्वेंसीज को एक बार लिख लीजिए कि आप किस फ्रीक्वेंसी जोन में हैं। जब आप लिख लेंगे ना कि हाँ, मेरे को पैसे को लेके डर लगता है, मुझे स्वास्थ्य को लेके डर लगता है, या मेरे संबंधों में खुशी नहीं है, आप इन चीजों को जब एक्सेप्ट कर लेंगे, लिख लीजिए, इनको एक्सेप्ट कर लीजिए, और एक्सेप्ट करने के बाद आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना शुरू कर दीजिए। कैसे चेंज करना है? सिंपल सिंपल, कहते चले जाइए आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे की कमी है, कहिए आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। सेलिब्रेट। 10 रुपए भी हैं तो उस 10 रुपए की सेलिब्रेशन कीजिए। कहीं से 1000 रुपए का आपके पास सामान आया है तो उस 1000 रुपए की सेलिब्रेशन कीजिए।
बड़े बड़े बिलों को देख करके घबराइए मत, परेशान मत होइए, उनके प्रति कुंठाजनक विचार मत भेजिए, क्योंकि जितने आप उनके प्रति विचार वैसे भेजेंगे, आप वैसे ही मैग्नेट बनते चले जाएंगे। आप अपनी फ्रीक्वेंसीज के आधार पर मैग्नेट बनते हैं। कैसे मैग्नेट बनते हैं? अगर आप नीचे के जोन में हैं तो वैसे वाले मैग्नेट बन जाएंगे, और अगर हायर फ्रीक्वेंसी जोन में है तो वैसे पावरफुल मैग्नेट बन जाएंगे। तो अब ये आपको देखना है कि आपको अपने आप को कैसा मैग्नेट बनाना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। मान लें आप सैर सपाटा करना चाहते हैं, लेकिन पैसे ना होने के कारण इस बारे में निराश हैं। इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेंगी। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते, तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए, आपको कहीं घूमने जाना है पर आपके पास पैसा नहीं है और आप इस बात को लेकर निराश हैं, तो सोचिए आप कभी भी नहीं जा सकते घूमने। आप हमेशा यही कहते रहेंगे, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है घूमने के लिए। और जो लोग दूसरे घूमने जा रहे हैं, आप उनको देख देख के अपने अंदर और भी निराशा भर रहे हैं। देखिए, अब मुझे तो घूमने जाना है, मुझे तो हर हालत में घूमने जाना है। क्या करूं इसके लिए? अपनी भावना को परिवर्तित कर दूं, महसूस कर लूं कि मैं घूमने जा रही हूँ, मैं सेलिब्रेशन कर लूं उस घूमने जाने का। जैसे ही आप ये स्थितियां बदलेंगे, आप हायर फ्रीक्वेंसी जोन में चले जाएंगे, और देखिए आपकी ये फ्रीक्वेंसी जो है आपके इस सपने को भी पूरा कर देगी। पर जब तक हम ये बात सोचते रहते हैं, अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो जा नहीं सकती, लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा जाने में, कहाँ से होगा, पूरी जिंदगी तो मैं कमा कमा करके थक गई, अब 4 दिन के लिए क्या इतना पैसा खर्च कर दें। देखिए, ये हमारी कैसी भावनाएं हैं। ये भावनाएं हमें नीचे की ओर लेकर के जाएंगी। हमने क्या करना है? भावनाओं को परिवर्तित करना है, हायर फ्रीक्वेंसी जोन में जाना है। और देखिए, जब आप हायर फ्रीक्वेंसी जोन में जाएंगे तो आप सैर सपाटा तो क्या, और जो कुछ भी सब करना चाहेंगे आप सब कुछ कर पाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं, तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है, तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज पाने या किसी अनचाही चीज के बजाय अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत होती है। तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई चीज आपके अनुरूप नहीं हो रही है, तो जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी भावना को उसके प्रति बदल दीजिए और आपका काम सरलता से हो जाएगा, और इसके लिए देर नहीं हुई है। ये मत सोचिए, अरे अब तो समय निकल गया, बहुत देर हो गई, अब ये कैसे होगा इतने समय के बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस अपनी भावनाएं बदलिए, आपकी हर चीज खूबसूरत हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई रिलेशनशिप इस समय बिगड़ा हुआ है और आप उसे सही करना चाहते हैं, तो कोई देर नहीं हुई है। बस उस संबंध में प्रेम भर दीजिए, उसको कहना शुरू कर दीजिए, चाहे मन ही मन कहना शुरू कर दीजिए, आई लव यू, आई रियली लव यू। उस संबंध में 10 अच्छी बातें ढूंढ करके उनको प्यार कर दीजिए। और हर संबंध में सोना छिपा है, आपको वो सोना खोजना है और उस सोने के प्रति प्रेम देना है।
जैसे जैसे आप प्रेम देते जाएंगे उसमें कृतज्ञता और प्रेम की भावनाओं का समावेश करते चले जाएंगे। आपके संबंध आपके मनचाहे अनुसार हो जाएंगे। दूसरों को परिवर्तित करने में अपना समय व्यर्थ ना करें। सरल तरीका है क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एहसास को बदलना है। और ये मत सोचिएगा अरे बड़े साल हो गए अब कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अपने एहसास को परिवर्तित कीजिए और आपके सामने चीजें आएंगी और प्रेममयी चीजें आएंगी, क्योंकि आपने अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर डाल दिया। हाँ जी, आगे बढ़िए बिना। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचिए। निकोला टेस्ला के ये वाक्य हैं। ब्रह्मांड का पूरा रहस्य अगर आप जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड कहाँ है? आपके भीतर ही है। आपके भीतर ही है ब्रह्मांड। और अगर आप अपने रहस्य को जानना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को ही सोचिए। एवरीथिंग इज एनर्जी। और हम एक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तभी हम वैसी वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड में भेजते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा सेम वाइब्रेशन हमारे पास आती है। अगर मैं गुस्से में हूं तो गुस्से की वाइब्रेशन मैं ब्रह्मांड के पास भेज रही हूं, तो मुझे आगे से गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा मिलेगा। और आपने कई बारी देखा भी होगा कि एक व्यक्ति गुस्से में बोलता है, अगला उससे 2 गुना गुस्से में होकर के बोलता है। फिर वो 2 गुना गुस्से में बोला, पहले वाला 4 गुना गुस्से में होकर के बोलता है। अब पहले वाला 4 गुना गुस्से में बोला, दूसरा 8 गुना गुस्से में बोलता है। देखिए क्या हो रहा है। ये एनर्जी, कौन सी एनर्जी? लोअर लेवल की एनर्जी वाइब्रेट हो रही है। और इसके बजाय अगर एक व्यक्ति गुस्से में बोला और एक व्यक्ति थोड़ा सा उस समय शांत हो गया, देखिए दूसरा व्यक्ति बोल बोल के थक जाएगा। ओके, जिसको गुस्सा आया हुआ है, अगर पहला व्यक्ति शांत रहा और दूसरा व्यक्ति अगर गुस्सा भी कर रहा है तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट वो बोल करके शांत हो जाएगा। आप देखिए, आपने शांति की वाइब्रेशंस दी, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। और यहीं पर अगर आप क्रोध में होते तो देखिए क्या हो जाता, पूरी ज्वाला भड़क जाती। कितने लोगों ने ये अपने घर में महसूस किया हुआ है? हाँ जी, यस, किया है मैम। किया है। तो बस Yes, आज से परिवर्तित हो जाओ। ओके, अगर अपने रहस्यों को जानना है तो ये जान लो कि ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन, राइट, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, ये आपके जीवन में पूरी तरीके से काम कर रहा है। ओके, और अपनी भावनाओं को स्वचालित ना रहने दें। स्वचालित का मतलब जैसी चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं तो खुश हो जाए, बुरी चल रही हैं तो बुरा सा मुंह बना ले, सड़ करके बैठ जाए, कमरे में अपने आप को बंद कर ले। ओके, अपनी भावनाओं को स्वचालित ना रहने दीजिए। हाँ जी, पढ़िए आगे। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। ये लोग पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते हैं, बल्कि उन्हें स्वचालित बना देते हैं। जब उनके साथ कोई चीज होती है तो वे अच्छा महसूस करते हैं। जब उनके साथ कोई बुरी चीज होती है तो वे बुरा महसूस करते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं, पेज आगे, आती हैं, कहाँ गया, एक मिनट। जब उनके साथ कोई बुरी चीज होती है तो वे बुरा महसूस करते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती हैं
तो ज्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां मिलती हैं। अपनी भावनाओं की वजह से वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। उनका जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यह बात जानते ही नहीं कि अपना जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी भावना या एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। तो अपनी भावनाओं की लगाम अपने हाथों में रखिए। ऐसा नहीं अच्छा हो रहा है तो मैं अच्छा महसूस करूंगी, बुरा हो रहा है तो मैं बुरा महसूस करूंगी। जिन लोगों को भावनाओं का ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को भावनाओं का एहसास नहीं है, अक्सर वो ऐसा करते हैं। और क्या होता है, वो अपनी भावनाओं को परिवर्तित नहीं करते। वो क्या कहते हैं, नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, नेगेटिव सोचे जा रहे हैं और नेगेटिव 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 को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक दिन वो नकारात्मकता की जाल में घूमते रह जाते हैं, एक ब्लैक होल में घुसते चले जाते हैं। नकारात्मक सोचा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और नकारात्मक परिस्थितियों, व्यक्तियों, घटनाओं को आकर्षित किया। फिर हमने कह दिया, अरे देखा मैंने तो कहा था ना ऐसा ही होगा। देखिए, फिर नकारात्मक बात बोल दी और फिर से वैसी ही परिस्थितियों को इकट्ठा कर लिया आपने चारों तरफ, क्योंकि अब मैं वैसी ही मैग्नेट बनी हुई हूँ, नकारात्मक भावनाओं वाली। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जिनको अपनी भावनाओं का एहसास नहीं है। हमें इन 5-6 दिन में अपनी भावनाओं का एहसास बहुत अच्छे से हो रहा है। हम अपने भावनाओं की लगाम खुली नहीं छोड़ेंगे। हमें अपने भावनाओं की लगाम को पकड़ के रखना है। हम अपनी भावनाओं की लगाम को चार्ट के नीचे वाले हिस्से में नहीं जाने देंगे। हम अंधकार में नहीं जाने देंगे। जैसे ही वो वहां पहुंचेगी, हम तुरंत उसको प्रकाश की ओर ले जाने का यत्न करेंगे। हम अपने शूटर शिफ्टर लगाएंगे। हम अपनी भावनाओं को हाई जोन में रखेंगे। हम खुश रहेंगे, क्योंकि खुशी ही प्रेम है और प्रेम है तो खुशी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हम खुशियां ही बटोरेंगे और प्रेम ही देंगे। देखिए, आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता। आपके साथ ध्यान से समझ लीजिए इस सेंटेंस को, बहुत अच्छा सेंटेंस है। एपिक्टेटस यूनानी दार्शनिक ने लिखा है कि आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता। मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। मान लीजिए बिजनेस में आपको घाटा हो रहा है, ये बात मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि आपने इसके ऊपर क्या रिएक्शन करी। क्या आपने इस क्रिया के ऊपर ये रिएक्शन करी, अरे कोई बात नहीं, व्यवसाय में तो ऐसा चलता ही रहता है, बिजनेस में तो ऐसा होता ही रहता है, आई हैव अबंडेंस, और मेरे तो बहुत सारे और बिजनेस बढ़ने वाले हैं, मेरा तो बिजनेस बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है। क्या मैंने अपने आप को ये भाव दिए, या अरे बिजनेस में घाटा हो गया, मेरा तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया, उसने तो मुझे लूट लिया, मुझे तो धोखा दे दिया, मेरा तो पैसा बर्बाद कर दिया। देखिए, अगर मैंने इस एक्शन के ऊपर ये अपना रिएक्शन दिखाया, तो सोच लीजिए मैं कौन से फ्रीक्वेंसी जोन में चली गई, और मैं अब इसी का ही जाल बुनना शुरू कर दूंगी। और फाइनली आपने देखा होगा, जिन लोगों को बिजनेस में घाटा होता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उनको अपने एहसासों के बारे में जानकारी ही नहीं है, उनको अपनी भावनाओं के बारे में जानकारी नहीं है कि किस तरीके से मुझे इस समय पे इस एक्शन का रिएक्शन करना है। तो हम सब लोग कॉन्शियस रहेंगे। क्या कॉन्शियस रहेंगे कि आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता। मायने तो यह रखता है कि आप उस पर अपनी रिएक्शन कैसे करते हैं, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे दिखाते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। मैम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक्शन मायने नहीं रखता, रिएक्शन क्या होगा वो मायने रखता है। यस, आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जो एक्शन आपके ऊपर हुआ है उसके ऊपर आप कैसी रिएक्शन दे रहे हैं। ओके, अगर किसी ने आपसे बुरा बोला, ये उसका एक्शन था,
बट आपने आगे से बुरा बोल दिया, ये आपका रिएक्शन है। पर अगर आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो आपको इस रिएक्शन को चेंज करना है। ओके, हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है कि आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती। यदि आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको भारी भरकम बिल, अप्रत्याशित खर्च या उपकरण खराब होने जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ही मिलेंगी जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देंगी। किसी भारी भरकम बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते समय आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं दे रहे होते हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी जो आपका ज्यादा पैसा खर्च करवाएंगी। हर पल जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन कौन सी गलतियां की थी। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। तो बस देखिए, सोचिए मत कि मुझसे ये गलती हो गई, ये चीज मेरे जीवन में गलत चल रही है। सिंपल सा तरीका है, छोड़ दीजिए उस सब चीजों को, अपना हायर फ्रीक्वेंसी जोन में जाने के तरीकों को ढूंढ लीजिए। अच्छा महसूस करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं, आप अपने अतीत से भी बाहर हो जाते हैं। आपका अतीत गायब हो जाता है और आप एक खुशनुमा जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अफसोस करने में एक पल भी ना गंवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। बार बार रिपेंट ना करते रहें अगर कोई गलती हुई है, अफसोस ना करते रहें, उस पे समय ना गंवाएं, उस पे समय वेस्ट ना करें, उस बात को बार बार ना दोहराएं। क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी भावना को बदल देना है। अगर आप अफसोस करते रहेंगे, अतीत की गलतियों को दोहराते रहेंगे, आप वही भावनाओं को गहरा करते रहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, और आप खुद को फिर से बीमार और बीमार करते चले जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, कुछ ऐसा अफसोस महसूस हो रहा है किसी बात को लेकर के, तो मत कीजिए अफसोस, लेट गो कीजिए, उसको जाने दीजिए। आज तरीका पता चल गया है कि मुझे अपनी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। जैसे ही भावनाओं की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, सब चीजें, मेरा अतीत परिवर्तित हो जाएगा, मेरा पूरा जीवन पूरी तरीके से बदलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। पेज शक्ति का दोहन ना करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते
कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीजें ले आए। इस बारे में सोचें। एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है, या ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण आपको देर हो गई, या आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। किसी सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आपको स्थानीय रेस्तरां में अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता, तो इस बात से निराश होकर आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। जब आप वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपके खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं, तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और आप प्रेम देना छोड़ते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं। एक पल यह होता है, दूसरे पल वह होता है। तो देखिए क्या करते हैं, चेक कर लीजिए अपनी दिनचर्या को। कल की दिनचर्या को एक बार चेक कीजिएगा। कितनी बारी हमने दिन में ऐसा किया कि हम कभी प्रेम दे रहे होते हैं और हम प्रेम देना कई बारी छोड़ देते हैं। बिल आ गया, बिल को देख करके हमने हाय इतना बड़ा बिल, प्रेम देना छोड़ दिया। देखिए, एक पल हम प्रेम दे रहे होते हैं, एक पल हम किसी चीज को चाह रहे होते हैं, दूसरे पल हम किसी चीज की निंदा कर रहे होते हैं। एक पल हम वीकेंड आने का इंतजार कर रहे होते हैं और दूसरे पल बड़े बड़े बिलों को देख करके घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम प्रेम करना छोड़ देते हैं। हम एक बार बच्चे से बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं और वहीं पर कोई कॉल आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, हम वहां प्रेम देना छोड़ देते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेम दे रहे हैं, हम प्रेम छोड़ रहे हैं, हम प्रेम दे रहे हैं और हम प्रेम छोड़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस शक्ति का दोहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। कौन सी शक्ति का? प्रेम की शक्ति का। क्योंकि एक पल हम प्रेम देते हैं, दूसरे पल छोड़ देते हैं, एक पल देते हैं, दूसरे पल छोड़ देते हैं। तो आज से ये बहाने भी छोड़ने हैं हमें। हाँ जी, आगे करिए पेज। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेम क्यों नहीं किया, इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या इसे तर्कसंगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं किया, तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। तो देख लीजिए, कोई बहाना मत ढूंढिए प्रेम ना करने का, बहाना ढूंढिए प्रेम करने का। जितने अधिक से अधिक बहाने ढूंढेंगे प्रेम करने के, आप इस शक्ति का दोहन करेंगे। और जितने बहाने ढूंढेंगे प्रेम ना करने के, आप इस शक्ति को हार्नेस नहीं कर सकते, आप इस प्रेम की शक्ति को बढ़ा नहीं सकते। और ये प्रेम की शक्ति आपके भीतर है, ये आपके भीतर है, बस हमें इसे हार्नेस करना है। बहाने ढूंढने हैं हमें, बहाने ढूंढने हैं इस शक्ति को अपने अंदर जागृत करने के लिए। देखिए महात्मा बुद्ध के बहुत अच्छे शब्द हैं, क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। अगर मैं क्रोध कर रही हूँ तो मैंने अपने हाथों में एक दहकता हुआ कोयला, दहकता हुआ अंगारा पकड़ा हुआ है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। आपने ये फेंका तो किसी के ऊपर डालने के लिए है, पर सबसे पहले ये आपकी हथेली को जला देगा। देखिए, तो जितनी भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज में आप रहेंगे, के किसी से घृणा कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने खुद ही वो कोयला अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। वो पहले आपकी भावनाओं को
नीचे वाले फ्रीक्वेंसी जोन में लेके जा रहा है, यानी वो आपको अंधकार की तरफ लेकर के जा रहा है। दूसरे के ऊपर तो उसका असर पता नहीं, दूसरा बहुत ही स्ट्रांग हो, उसके ऊपर इसका कोई असर ही नहीं आता हुआ आपके गुस्से का, आपकी घृणा का। तो ये कोयला पूरी तरह से किसको जला रहा है? आपको जला रहा है, आपको फ्रीक्वेंसी जोन में नीचे की तरफ लेके जा रहा है, आपको अंधकार की तरफ लेकर के जा रहा है। तो ऐसे कोयले पकड़ते ही नहीं हम। क्या करें हम? ऐसा कोयला अगर आ भी गया, पकड़ भी लिया, तो उसके ऊपर प्रेम का शीतल जल डाल दीजिए, कृतज्ञता का शीतल जल उसके ऊपर डाल दीजिए। अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी जोन में लेकर के चले जाइए और उस कोयले को ठंडा कर दीजिए ताकि वो आपको ना जलाए। अगर आप अपॉइंटमेंट के में सामने वाले के देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं और इसके लिए उसे दोष देते हैं, तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम ना देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षण के नियम को तो केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। आपने दोष दिया तो आपको अपने जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेंगी। पेज ऊपर कीजिए। जरूरी नहीं है कि यह दोषारोपण उसी व्यक्ति की ओर से वापस मिले जिसे आपने दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोषारोपण परिस्थितियां अवश्य मिलेंगी। देखिए, ये बात भी एक यहाँ है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति के लिए कहा, ये जरूरी नहीं कि वैसी भावनाएं मुझे उस व्यक्ति से लौट करके, वो किसी और से भी मेरे पास आ सकती है। आपको दोषपूर्ण परिस्थितियां अवश्य मिलेंगी। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आमीन। तो प्रेम की शक्ति के आगे कोई बहाना मत करिए, क्योंकि जो आप देंगे वही आप पाएंगे। छोटी छोटी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दोष देना। हाँ, पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट रचना मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम अभी ये लेसन करते करते ना अभी फोन आ गया हस्बैंड का कि कोई मार्केट से सब्जी लानी है। मैंने कहा मेरी तो क्लास चल रही है, अभी रुक जाओ। कह रहे जा फिर देख ले अपने आप। ऐश कर। क्या क्या करूं? गुस्सा गुस्सा कैसे करूं कंट्रोल? अब चीज तो आएगी नहीं। सब्जी तो नहीं आएगी अब। कह रहे फिर जा ऐश कर। आप उनको वाइब्रेशंस दे दीजिए, आपकी सब्जी आ जाएगी। आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। आप सोचिए कि आपकी सब्जी आ रही है, वो लेकर के आएंगे। अगर आप उनको गुस्सा करेंगी तो क्या होगा? सब्जी में भी गुस्सा ही आ जाएगा। मस्त हो जाओ, दाल बना लेना। हाँ, देखो अल्टरनेटिव बता दिया उन्होंने। यस। तो छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ, वही तो छोटी छोटी बिल्कुल है, छोटी छोटी चीजें महत्वपूर्ण। अगर आप सब्जी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने कहा ठीक है दाल बना लीजिएगा, इट्स गुड। गुस्सा करने से क्या होगा? आपने तो फिर वो कोयला अपने हाथ में पकड़ लिया। तो वही तो पूछ रही थी, अगर मतलब गुस्सा अगर कहेंगे तो ठीक है, तूने तो कुछ बोला नहीं, मैं तो नहीं लाया। हाँ, तो कोई बात नहीं, नहीं लाए तो कोई बात नहीं। चिल, कूल, चिल हो जाइए, कूल हो जाइए। अभी तो हमने कहा कि हमने तो प्रेम की वाइब्रेशन देनी है। आप प्रेम की वाइब्रेशन दीजिए, देखिए आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो भी प्रेम की वाइब्रेशन दीजिए। आप खुद कोयले को पकड़ के खुद को क्यों जला रही हैं? नहीं, वही तो मैं बात कर रही हूँ। मैंने आज वैसे तो सूप बना लिया, भरता बना लिया है। आज का तो हो गया। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो कल तक आ ही जाएगी। कल की चिंता क्यों? बी इन प्रेजेंट मोमेंट। आज के क्षण में रहिए। वही ना, वही। हाँ, छोटी छोटी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। यस, छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, देखिए ये सारी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं।
देखिए अगर अभी आप उन्हें गुस्से में बोल देंगी तो आपके पास गुस्सा ही लौटने वाला है, क्योंकि अभी इस समय आप उस फ्रीक्वेंसी जोन में हैं। फोन कट अगर कर आप दिया। प्रेम में चली जाएंगी, उनको प्रेम दे देंगी, अरे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं ला रहे तो कोई नहीं, कल आ जाएगी यार, अभी तो खाना बन चुका है और आई हैव सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स, नहीं भी आएगी क्या है, मेरे लिए आज ये चीज इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ये क्लास करनी इम्पोर्टेंट है, मैंने आज प्रेम सीखा है इस क्लास में, अरे वाह ये क्लास तो मुझे प्रेम दे रही है। ऐसे शब्द कहिए और अपनी प्रेम की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, अपनी उन वाइब्रेशंस को इंक्रीज कीजिए। देखिए यही तो बात है, हम छोटी छोटी चीजों में अटकते चले जाते हैं और हम खुद ही भटक जाते हैं, खुद ही भटक जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि हम मैम उसी बोलिए। आज जो मिरेकल होगा, आप जो वाइब्रेशंस भेजेंगे सब्जी के रिगार्डिंग, कल शेयर जरूर कीजिए। अच्छा खिलाए कि नहीं लाए। चलिए जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे हैं। तो देखिए ये अभी आपने देखिए तो लाइव एग्जांपल हो गया हमारे सामने। चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीजें आ जाती हैं। तो देखिए शिकायतें न केवल अपने घर वाले लोगों से, शिकायतें न केवल अपने घर की चीजों से, अगर आपको जो सर्विसेज आपका नेशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप उनके लिए भी शिकायतें करते हैं तो सोच लीजिए कि आप शिकायतों के फ्रीक्वेंसी जोन में हैं। आप वैसी ही शिकायतें अक्सर अक्सर शिकायतों को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप सरकार की निंदा करते हैं, आप मोदी की निंदा करते हैं, आप केजरीवाल की निंदा करते हैं, आप दिल्ली पुलिस की निंदा करते हैं, आप ट्रैफिक पुलिस की निंदा करते हैं, आप किसी की भी निंदा करते हैं, आप कहीं पर भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी वेटर की निंदा करते हैं। देखिए ये सारी सारी शिकायतें का जोन हम अपने चारों तरफ क्रिएट कर रहे हैं। हम शिकायतें 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 और शिकायतें अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर हम ये चाहें कि हमारे जीवन में समृद्धि आ जाए, तो ये कैसे संभव है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे जीवन में शिकायतों पर काम कर रहा है, क्योंकि जो मैं दे रही हूँ वो मैं पा रही हूँ। तो अपने आप को इस फ्रीक्वेंसी जोन से बाहर कर दीजिए, इस फ्रीक्वेंसी जोन के मैग्नेट मत बनिए। शिकायत आई है ओके, लेकिन किंतु परंतु लगा करके मैं ये कहना चाहती थी करके वाक्य को परिवर्तित कर दीजिए, और जिसके लिए शिकायत आई है उसके प्रति प्रेम की भावना भेज दीजिए, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो परिस्थिति है। देखिए व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति मेरे जीवन में आएंगे ही आएंगे, वो मेरे साथ अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, ओके, या वो घटना मेरे लिए अच्छी होगी या बुरी होगी, इसका परिणाम मेरी भावनाओं पे निर्भर करता है। अगर मेरी डर की भावनाएं उस समय है तो मुझे डरे हुए परिणाम ही मिलेंगे। अगर मेरी डिसअपॉइंटमेंट की, निराशा की भावनाएं हैं तो मुझे निराशाजनक परिणाम ही मिलेंगे। और भावनाओं का एहसास हमें अच्छी तरीके से हो रहा है, तो फट से अपनी भावनाओं को चेंज कर दीजिए और अपनी शब्दावली से, अपनी डिक्शनरी से ये वाले शब्द तो बिल्कुल डिलीट मार दीजिए। डिलीट ऑप्शन में चले जाइएगा आज। कौन से शब्द? भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात। ये जितने भी शब्द हम यूज करते हैं ना, इन सबको अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भरते हैं। अरे क्या बेकार सा है ये भी कोई चीज है खाने की, ये भी कोई कपड़ा है पहनने का, कितना बेकार लग रहा है। देखिए आपने उसमें और बेकारियत भर दी।
तो ऐसे शब्दों को बाहर कर दीजिए, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं और वे आपकी ओर अवश्य लौट के आएंगे, जिसका मतलब है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। कैसा? जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भयंकर, भयानक, बेकार। आज से क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? अरे वाह, जबरदस्त, क्या जबरदस्त चीज है, क्या अद्भुत मौसम है, क्या शानदार कपड़े हैं, क्या बेहतरीन पुस्तक है। और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो करिए। आप जिसे भी प्रेम करते और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम ना देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज पाने से रोक देंगे, वे आपके जीवन को अद्भुत बनाने से भी रोक देंगे। तो प्रेम करने के बहाने ढूंढने हैं, प्रेम ना करने का कोई बहाना नहीं ढूंढना। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट करके आता है। तो आप दूसरे के जीवन में क्रोध भेजेंगे तो आपके जीवन में क्रोध ही लौट करके आना है। एडविन मार्कहम कवि के ये शब्द हैं। मान ले आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की, इसके कुछ घंटों बाद ही आपका पड़ोसी आपको फोन करके कह देता, अरे देखो तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा है। देखिए, आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई कर रहे हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप समाचार में देखी किसी नकारात्मक घटना के बारे में डिनर पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी यहाँ पर। आप समाचार देख रहे हैं डिनर करते समय और बहुत नकारात्मक घटना देख रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं और पेट खराब रहने की वजह से रात को सो नहीं पाते। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठाकर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के ठीक बाहर कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से ज्यादा हो गया। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने किसी दोस्त की कोई मदद करते हैं और उसी सप्ताह आपका बॉस आपको मैच के 2 मुफ्त पास देता है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया, चाहे आपको संबंध नजर आए या ना आए। तो देखिए, ऐसा कितनी बारी अक्सर होता है। हम कहते हैं, अरे वाह, ये मेरे साथ कितना अच्छा हो गया। वो कोई बाई चांस अच्छा नहीं होता, वो आपने किसी ना किसी के साथ कुछ अच्छा किया है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने जिसके साथ अच्छा किया है वो अच्छा वहीं से लौट करके आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप प्रेम दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, तो ये पक्का है कि आपके साथ ऐसी अच्छी अच्छी घटनाएं ही होंगी, चाहे आपका उनसे कोई संबंध हो या फिर संबंध ना हो। आपको वो संबंध नजर आए या फिर वो संबंध नजर ना आए, कोई चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीजें अंदर से ही आती हैं। नेविल गार्डेड नव विचारवादी लेखक के ये वाक्य हैं। कोई चीज बाहर से नहीं आ रही है, सब आपके भीतर से ही है। आप भीतर से जो देंगे आपको वही मिलने वाला है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू मीनू, थैंक यू मेरे साथ रीड करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। लव। थैंक यू।
सो कैसे फ्रीक्वेंसी जोन में रहना है हमें? यस, हायर 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 हायर। देख लीजिए क्या होगा अगर हम खुश लो रहेंगे हम। खुश रहेंगे हम। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी जोन में चले जाते हैं तो हम वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। तो क्या करना है? अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है। सिंपल सी बात है यार, हम रेडियो में वही लगाते हैं ना जहाँ हमें सुनना है, जो गाने हमें सुनने हैं। आजकल तो वो एक क्या है, काराओके बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल रही हूँ, जिसमें बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं वो आई थिंक 5000। हाँ, मैम सारेगामापा कारवां 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 सारे कारवां। गावा कारवां। हाँ, कारवां। उसमें देखो हम क्या करते हैं, हमें भजन सुनने हैं तो हम भजन वाली फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं, है ना। हमें रोमांटिक सॉन्ग सुनने हैं तो रोमांटिक वाली पे जाते हैं। अच्छा, हमें किसी पर्टिकुलर उसके सिंगर के, लता मंगेशकर के सुनने हैं तो हम उसको ट्यून करते हैं। तो वो क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है। हम उस फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो हमें वो सॉन्ग सुनने को मिलते हैं। तो अगर मुझे अपनी अपनी जिंदगी के अच्छे सॉन्ग सुनने हैं तो मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी। और वो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मेरी? अबव द लाइन। अबव द लाइन फ्रीक्वेंसी पे मुझे रहना है, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी के अच्छे रोमांटिक खुशनुमा सॉन्ग सुनने हैं। ओके। रचना मैम, हाँ जी। कल और आज मैंने 2 जादू देखे। वाओ। हाँ जी। पहला जादू मैंने कल देखा। हाँ। मेरे अच्छे स्वास्थ्य की जांच के लिए मुझे जाना था, तो कुछ टेस्ट मुझे अपने कराने थे। तो जिन टेस्ट के लिए उनको करवाने से पहले मैं रोने लग जाती थी और करवाते-करवाते भी रोती रहती थी। एनसीवी अगर आपने सुना हो, नर्व कंडक्शन टेस्ट जो होता है, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो पास करते हैं, तो बहुत रोती थी। कल मैंने रूम में घुसते ही उस मशीन को इतने ग्रैटिट्यूड्स दिए, इतने ज़्यादा ग्रैटिट्यूड्स दिए, और टेस्ट ड्यूरेशन टेस्ट भी ना मैं सिर्फ ये याद करती रही कि ये मशीन कितनी अच्छी है, मेरे सारे टेस्ट को बहुत अच्छे से कर रही है ये। और मुझे पता ही नहीं चला वो टाइम कब निकल गया, और मैं स्माइल करते-करते मैं कह रही हूँ हो भी गया ये टेस्ट। और ऐसे एमआरआई कराने के लिए मैं अकेले, मतलब इतने तेज-तेज कदमों से चल के खुद ही लेट गई और चली गई, और सिर्फ उस मशीन को ग्रैटिट्यूड देती रही, बिज़ी रही उसको ग्रैटिट्यूड देने में। और मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ यही कि मेरी कितनी अच्छी फोटोज़ क्लिक कर रही है, मेरे ब्रेन को दिखाएगी, इतना हेल्दी ब्रेन है मेरा, वो सब सोचती रही। और बिल्कुल वो टाइम पता भी नहीं चला, वो 20 मिनट्स कहाँ चले गए, कोई घबराहट नहीं हुई। बहुत अच्छा लगा, रिजल्ट भी सब अच्छे रहे। तो बहुत मैंने ये एक मैजिक देखा। और आज हमें कुछ 15 गिफ्ट्स लेने थे, जो हमें रेंज में भी चाहिए थे और एक जगह पे भी मिल जाएँ, सेम भी मिल जाएँ। तो घर से जाने से पहले ही सोच के गए कि हम जैसे ही एंटर हों, हमें वो चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएँ। और आप लगाओ, एकदम जाते ही वो एकदम सामने फर्स्ट क्लिक में वो चीज़ हमें पसंद आ गई और हम फटाफट उसको लेकर आ गए। तो दोनों मैजिक मैंने। ये आपकी पावर है। आप अपने कार्यों को कितनी सरलता और सहजता से कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे क्लिक में हम जाएँगे और वो हमें चीज़ पसंद आ जाएगी और हम उसे लेके आ जाएँगे, और वो बिल्कुल वैसे ही हुआ। और जो ये टेस्ट वाला हुआ, ये तो बहुत ही ज़्यादा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे उसके लिए मैं बहाने सोचती थी पहले कि नहीं, थोड़ा अवॉइड कर दूँ और थोड़े दिन में करा लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, अभी हम आज ही, डॉक्टर ने जैसे ही बोला आज ही कराया, मतलब कल रात को ही कराया। और बिल्कुल ना मैं रोई, ना मैं घबराई, ना मेरे फेस पे कोई फ़ियर था। डर तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी ज़रा-सा भी। थैंक यू सो मच मैम, इतना हमें पॉजिटिव करने के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू सो मच जो मैम। कुछ कर रहे हैं ना आप अपनी ही शक्तियों से कर रहे हैं। हाँ, पहले ये शक्तियाँ ऐसे पता नहीं थी, और एक जो मॉर्निंग के ग्रैटिट्यूड के बाद जो डे स्पेंड करते हैं ना, इट्स लवली, लवली। यस। थैंक यू मैम। हाँ जी। थैंक यू टीचर। गुड इवनिंग।
बोलो। मेरा नाम आनंदिता है और मेरे को कुछ पूछना था कि मेरे मन में ना हमेशा रिजल्ट्स का डर रहता है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? किस रिजल्ट्स का डर रहता है? लिजर्ड, छिपकली का डर रहता है। ओ, छिपकली से डरती है? इतना ब्रेव बच्चा छिपकली से। बोलो आई एम तो स्ट्रांग। ये छुटकू सी क्या कर लेगी? उसको बोलो भाग जा, गेट अवे। वो एक्चुअली घर पे आती है तभी उसको देख के बहुत डर लगता है। डर लगता है, ओके। उसको बोलो भाग जा, मैं तेरे से ज्यादा ब्रेव हूँ। आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू एंड यू आर स्ट्रॉन्गर। ओके, उसको बोलो आई एम स्ट्रॉन्गर। छिपकली, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ। ओके, देखना वो आपको कुछ नहीं कहेगी। बोलो मैं पहले और उसको कहना, वो पता है छिपकली को क्या कहना? छिपकली जाओ आप खुले मैदान में जाकर के खेलो, वहां पे बहुत सारी जगह है आपके खेलने के लिए। आप यहाँ घर में क्यों बंद हो जाती हो आकर के? ठीक है, वो एक्चुअली विंडो के बाहर रहती है और कभी-कभी अंदर आ जाती है, तो तभी डर लगता है। हाँ, जब अंदर आ जाए ना तो उसको कहना कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, मैं तेरे से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ओके, और उसको रिक्वेस्ट कर देना, उसको रिक्वेस्ट करना कि जा तू बाहर आंगन में खेल, वहां बहुत खुली जगह है तेरे खेलने के लिए। तूने अपने आप को इसमें कैद में क्यों रखा है? जा, वहां तो तेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं खेलने के लिए। ओके, देखना वो आपकी आपकी ये बात भी सुन लेगी। एंड पहले मेरे को डॉगीज का भी डर था और ग्रेटिट्यूड देना मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मेरा डॉगीज का डर भी निकल गया और मैं आजकल डॉगीज से बात भी करने लग गई हूँ। अरे वाह, देखो जब आपने डॉगी से निकाल लिया फिर लिजर्ड से भी आप कर सकते हो। सेम लिजर्ड से करोगे फिर तो आप सबसे अपने डर बाहर निकाल सकती हो। देखो हमने तो पहले ही आपको कह दिया यू आर ब्रेव गर्ल, आप तो बहुत ब्रेव हो। ठीक है, तो आप जैसे आपने डॉगी से अपने डर को बाहर करा है वैसे आप लिजर्ड से भी बाहर कर दो अपने आप को। आई एम थैंक यू सो मच। लव यू माय बच्चा, लव यू, लव यू, स्टे हैप्पी। मैम डॉगी का तो मैं भी करूंगी, मुझे बहुत डर लगता है। आई विल डू दिस नाउ। यस, आई गॉट एन आइडिया टुडे। एक बात बताऊं, आपकी प्रेम की शक्ति जो है ना, मेरे को भी डॉगी से बहुत डर लगता था। मेरे को तो डॉगी ने एक बारी बाइट भी किया हुआ है, तो मेरे को तब से ही डॉगी से बहुत डर लगता था। बट अब मुझे डॉगी से कोई डर नहीं लगता। अब मेरे साथ से भी निकल जाता है ना तो मैं उसको बोल देती हूँ स्टे ब्लेस, खुश रह तू भी, बस वो इतने में ही वो साइड से होकर के निकल जाता है। मैम एक्चुअली हमारी डर की एनर्जी उनको अट्रैक्ट कर रही होती है, वो तभी आते हैं हमारे पास। करेक्ट। आपको पता है, आपको पता है वो हमसे डर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम उनसे डर रहे हैं। एग्जैक्टली वो हमसे डर रहे होते हैं। ओके, सो उनको भी ब्लेस कर दो। देखो हर प्राणी को आप ब्लेस करते चले जाओ। अभी क्या था, थोड़े दिन पहले ना घर में 2-4 मच्छर घूम रहे थे और सब लोग उसको ऐसे ऐसे, वो रैकेट होता है ना उससे कर रहे थे। तो मैंने बोला यार इसको बंद कर दो, मत करो। तो कहते क्या करेंगे, काटेंगे। तो मैंने कहा इनको रिक्वेस्ट कर दो जाके बाहर खेल लें, ठंडा है बाहर खुले में जाकर के खेलें। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, बट मैंने ये बात कह दी। मेरे पास कोई मच्छर नहीं आया उस रात को। ओके, सो ये हमारी वाइब्रेशंस होती हैं। रचना मैम, मैम इनफैक्ट सब्जी आ गई है विद फ्रूट। हाँ जी, मैं क्या वेजिटेबल्स आ गई हैं विद फ्रूट्स, फ्रूट भी आ गए। कांग्रेट्स, Congratulations जी, Wow, congratulations. क्लैपिंग। वाइब्रेशंस। हाँ, मैंने यही कहा था कि वो अपने आप ढूंढ के ला रहे हैं, मेरे को तो नहीं पता, वो फ्रूट भी आ गया साथ में। चलिए आपका काम हो गया। अब आगे से ध्यान रखिए कि कौन सी वाइब्रेशन देनी है। ओके जी, रात चल रही थी ना, मैंने यही कहा, मैंने कहा अपना देख लो, पता नहीं। चलिए देखिए, आपकी पावर ऑफ लव, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड दोनों काम करती हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं और हर वस्तु पे, हर व्यक्ति पे और हर परिस्थिति पे भी काम करती है। ओके, सिर्फ आपको वो एनर्जी देनी है। इनफैक्ट रचना मैम, कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना, आपने बोला था कैंडल से बर्न कर दो, व्हाट थिंग इज बॉदरिंग यू, यू कैन राइट एंड बर्न इट। आई हैड अ सेम फियर ऑफ लिजर्ड व्हिच शी आस्क्ड एंड आई दैट वाज द थिंग व्हिच वाज बॉदरिंग मी,
बट मेरे को ऐसे पूछने में ऐसे लग रहा था कोई बोलेगा क्या लिजर्ड से डरती है और वो उसको बॉदर कर रहा है इतना इतना मैं घबराती हूँ, तो मैं उस रूम में नहीं जाती हूँ फियर से। कोई बड़ी बात नहीं है, आई आल्सो सेम। हाँ, मुझे तो देख के कुछ हो जाता। ना आई विल अफर्म इट द वे यू सेड। यस, अफर्म कर दो, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। अरे ये तो चली जाएगी, देखो वो चली भी जाएगी। ओके, या सो ये फिर वो हमसे डर रही होती है एक्चुअली, और हम उससे डर जाते हैं। ठीक है, देखो जब तक हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते ना, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी हम यही सीख रहे हैं। ओके, तुम किसी को नुकसान ना पहुंचाए, उसको आराम से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करते, तो वो चली भी जाएगी। चलिए क्या करें आज 2 मिनट, आई एम ब्लिसफुल। ओके, आज की अफर्मेशन आई एम ब्लिसफुल। ठीक है, सो लेट्स सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठते हैं। 108 टाइम्स ये अफर्मेशन करेंगे। ओके, यस, 3 लंबी गहरी श्वास लीजिए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। आई एम ब्लिसफुल, आई एम ब्लिसफुल, आई एम ब्लिसफुल, I am blissful, 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 I am blissful. Wow, I am blissful. Thank you, universe, for giving me abundance, abundance, and abundance. Hug yourself. Love yourself. अपने आप से प्रेम करें, hug करें, accept yourself, respect yourself. Love you, love you, love you all. Thank you for attending this beautiful, amazing, and powerful session. So consciously अपने एहसास की फीलिंग्स को, अपने एहसास की फ्रीक्वेंसीज को चेक करें और अपनी फ्रीक्वेंसीज को वहीं ले जाएं जहां आप चाहते हैं. लव यू ऑल.